आज का अपना टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है कि कोई भी अपन मान लो कि अपन इलेक्ट्रिक कोई भी मशीन मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में, जैसे मान लो कि पंखा एग्जांपल के रूप में अपन एक ले रहे हैं पंखा। पंखा कुछ समय तक चलने पर मतलब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो पंखा कुछ समय तक चलेगा तो चलते चलते वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वो गर्म किसके कारण होता है, तो वो एक उसकी जो उसके अंदर जो शक्ति है, उसकी ऊर्जा जो खर्च हो रही है, उस ऊर्जा के कारण वो पंखा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है। अब इसकी जो ऊष्मा जो खर्च होती है, उसके अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं, उसके अंदर बहने वाली जो धारा है वो उत्पन्न होते हैं, आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, वो किस तरीके से, उनका एक सूत्र उत्पन्न करते हैं अपन ऊष्मा का। तो देखो ऊष्मा का सूत्र उत्पन्न करने के लिए अपन ये देखते हैं कि जो टी माना टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं, क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं। और मान लो कि क्यू आवेश प्रवाहित होने पर, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहे हैं और क्यू आवेश प्रवाहित होने में वी विभवांतर उत्पन्न हुआ, तो क्यू आवेश प्रवाहित होने पर क्यू आवेश वी विभवांतर उत्पन्न होता है। मान लो क्यू आवेश और वी विभवांतर उत्पन्न हुआ, तो वी विभवांतर के कारण, वी विभवांतर प्रवाहित होने के कारण, लिखो प्रवाहित होने के कारण, वी विभवांतर प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न कार्य, यानी क्यू आवेश प्रवाहित हुए तो उनके लिए जो उत्पन्न कार्य है, जो कार्य हुआ वो क्या हुआ, मान लो वी क्यू। वी आवेश टी समय के अंदर विभवांतर वी उत्पन्न होने के कारण उसके अंदर जो कार्य उत्पन्न हुआ वो कितना हो गया, वी क्यू हो गया। क्या हो गया, वी क्यू। अपन ये देखते हैं अतः परिपथ के अंदर निवेशित शक्ति, परिपथ में निवेशित शक्ति। तो अपन परिपथ में निवेशित शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटा समय। यानी अपन शक्ति किसको बोलते हैं कि जिसके अंदर कितना कार्य किया गया और कितने समय में कार्य किया गया, उसी को क्या बोला जाता है, उसकी शक्ति। तो इसके अंदर जो कार्य है वो कितना है, वी क्यू है। तो P बराबर हो गया वी क्यू बटा टी। अब देखो अपने जब धारा पढ़ी थी तो अपने पढ़ा था वी क्यू है वो किसका सूत्र होता है, धारा का होता है। किसका सूत्र होता है, धारा का। तो यहां पर मैं वी क्यू बटा टी की जगह मैं क्या रख दूं, वी आई, यानी क्यू बटा टी की जगह आई रख दिया तो क्या बन गया, वी आई बन गया। क्या बन गया, वी आई। अपने कह सकते हैं कि जो इस परिपथ के अंदर जो शक्ति है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो अपने कहते हैं टी समय में उत्पन्न ऊर्जा, क्या टी समय में उत्पन्न ऊर्जा। तो अपन कहते हैं कि टी समय में उत्पन्न ऊर्जा, समय में उत्पन्न ऊर्जा बराबर P गुणा टी, यानी जितनी शक्ति है और कितने समय के अंदर है। तो देखो अपने पास ऊर्जा है ऊर्जा बराबर P गुणा टी, और P का मान अपने कितना निकाला है, वी आई। तो यहां से कितना हो गया, वी आई गुणा टी। और देखो जब ओम का नियम पढ़ा था अपन, तो ओम के नियम के अंदर अपने क्या पढ़ा था, V बराबर क्या होता है, आई आर। क्या होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो यहां से अपन जो V का मान है उसकी जगह पर लिख देंगे आई आर, और आई अपने के पास पहले से भी मौजूद है और T अपने पास है ही। देखो V की जगह अपने V बराबर आई आर होता है, तो V की जगह रख दिया आई आर। आई पहले से मौजूद है और T पहले से मौजूद है। देखो आई का तो हो गया स्क्वायर, आई स्क्वायर, आर अपने पास है और T है। ये इसके अंदर उत्पन्न जो ऊष्मा होगी उसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। जो उत्पन्न ऊष्मा है उसका ये सूत्र हो जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं जूल का तापन नियम। उसको क्या बोला जाता है, जूल का तापन नियम बोला जाता है। इसी को क्या बोला गया है, जूल का तापन नियम बोला
जाता है। तो इसके अंदर जो उत्पन्न उष्मा है वो अपने पास कितनी आ गई, I स्क्वायर RT। यह जूल का तापन नियम है। जूल का क्या है, तापन नियम। अब देखो जूल के तापन नियम से अपन दो तीन चीजें यहां से देखते हैं। देखो इस जूल के तापन नियम से अपन दो तीन चीजें यहां से ये देखते हैं कि जो अपने पास इस सूत्र उत्पन्न हुआ है H बराबर I स्क्वायर RT, क्या उत्पन्न हुआ है, H बराबर I स्क्वायर RT, ये सूत्र अपन को मिला है। इससे जूल के तापन नियम क्या कहता है, देखो जूल का तापन नियम कहता है कि जो उष्मा है, उष्मा वो धारा के वर्ग के समानुपाती है, धारा के वर्ग के समानुपाती। ये बात कौन कह रहा है, देखो ये बात जूल का तापन नियम कह रहा है। और कहां से कह रहा है, इस सूत्र से कह रहा है। उष्मा है वो धारा के बराबर आ रही है, धारा के बराबर आ रही है, धारा के भी बराबर नहीं, धारा के वर्ग के बराबर आ रही है। तो H समानुपाती किसके है, I स्क्वायर ही है। H समानुपाती किसके है, I स्क्वायर ही। दूसरा अपन कहते हैं कि अगला इस सूत्र से हमें पता चलता है कि जो उष्मा है वो प्रतिरोध के भी क्या है, प्रतिरोध के समानुपाती, प्रतिरोध के भी क्या है, समानुपाती है। तो अपन यहां से कह सकते हैं कि उष्मा समानुपाती R, उष्मा समानुपाती R। और अपन ये कह रहे हैं कि उष्मा है वो समय की भी क्या आ रही है, समानुपाती आ रही है। तो अपन कह देंगे कि जो उष्मा है वो समय के भी क्या है, समानुपाती। उष्मा समय के भी क्या है, समानुपाती। तो अपन उष्मा को समय के साथ क्या कर देंगे, समानुपाती दिखाते हैं। अब देखो इन तीनों बातों का क्या मतलब है, इन तीनों बातों का यह मतलब है कि जितनी धारा बहेगी उतनी उसमें ज्यादा उत्पन्न उष्मा होगी, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी उसमें उत्पन्न उष्मा ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा समय लगेगा उसमें उतनी ही उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। तो ये अपने पास एक सूत्र आया था, किसका सूत्र आया था, ये उष्मा निकालने का अपने पास ये सूत्र है। और इस सूत्र को अपन जूल का कौन सा नियम बोल रहे हैं, तापन नियम बोल रहे हैं। और इसका ये जो सूत्र उत्पन्न हुआ है, इस सूत्र से अपन दो तीन बातें ये सीख रहे हैं कि धारा हो चाहे प्रतिरोध हो चाहे उसका समय हो, चाहे धारा बढ़े चाहे प्रतिरोध बढ़े और चाहे समय बढ़े, उसके साथ साथ उष्मा भी उतनी ही बढ़ेगी। धारा के वर्ग के समानुपाती, तो धारा का जब स्क्वायर करेंगे उसके साथ उतनी उष्मा बराबर होगी। जितना प्रतिरोध होगा उतनी उसके अंदर उष्मा उत्पन्न होगी, और जितना समय लगेगा उतनी उसके अंदर उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। तो ये अपने पास धारा का जो तापन नियम है उसका अपने फॉर्मूला उत्पन्न किया है। और इसमें आगे की जो क्लास है उसके अंदर इसके क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे।